महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं। वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। उस रात को वो दूसरा को भी मिल गया। पैरों के निशान, ये देखो पैरों के निशान। समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे निशान किसके हो सकते हैं। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। भीम चोरी नहीं कर सकता। हाँ, भीम कभी गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर इस बात को पक्का करना है तो हमें भीम के घर की तलाश लेनी होगी। तुम जरा ये दरवाजा खोल दो। इसकी चाबी? ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं। पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। तो तुमने की थी चोरी, चोर कहीं के। निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। लगता है अब तक भी बहुत दूर चला गया। तुम भी इस सब के पीछे? सही पकड़ा, मैंने ही ये सब किया। के कपड़े, बाल और जूतों के निशान लगा दिए। और मैंने चोरी का सामान भीम के घर में छुपा लिया। अब ना है भीम और ना रहेगा ढोलकपुर। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। शायद दादाजी की उस कंघी का कमाल है।
मेरा कहना क्यों नहीं माना कालिया? वो कोई मामूली कंघी नहीं, जादुई घर की कंघी थी। जादुई घर? हाँ, और सिर्फ जादुई घर की कैंची ही अब ये बाल काट सकती है। क्या ये जादुई घर यहीं ढोलकपुर में है? कहना मुश्किल है। फिर हम वहाँ जाएंगे कैसे? इस चाबी से। है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। किससे पूछकर हाथी जैसा वजन लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा? हाँ, चल हाथ। हाँ, नहीं हटता। ठीक है, मत हट। सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। प्लान तो अच्छा है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ? कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। ये क्या? गंदा खिलौना। वाह उस्ताद, वाह। ऐसा खिलौना पूरे ढोलकपुर में नहीं। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया, खिलौने वाला। बेटा, तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? मेरी गाड़ी से अच्छा खिलौना? कभी नहीं। क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? ये है टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया? जाओ देखो अंदर। खिलौना भी
चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। तुम हमारे पीछे आए और भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो क्या खिलौने वाले? भीम बस छोड़ दो मुझे पहले जैसा बना दो, वरना मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़ी जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। प्रणाम अच्छी परी। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे दुश्मन इस बक्से के पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों तक इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये लो भीम। कालिया, मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी?
क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। वाह, मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! हाँ? ये क्या है? मुझे बस 2 मिनट के लिए बाहर जाना है। हमारा दोस्त बाहर है। जरूर जा सकती हो, बस पहले मेरे हाथ में रख दो सोना, एक थैली ओनली। क्या? ये क्या जबरदस्ती है? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ, सबके सपने पूरे कर रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। बड़ा होना था ना, अब बनो। 1 सेकंड में 1 साल जी लो। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुमने क्या किया? ये जहाज यहाँ क्यों रुक रहा है? इसे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इस पर किसी देश का झंडा भी नहीं है। अंदर जाकर पता करना होगा इस खुफिया जहाज का राज। चलो। कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलो इधर देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। पूरा जहाज खाली है। लेकिन जब कोई है नहीं इस जहाज में, फिर इसे चला कौन रहा है? और ये यहाँ करने क्या आया है? हमें महाराज को अभी इस खुफिया जहाज के बारे में बताना होगा। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख। हमें बहादुर ना भूले जा रहे थे। अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। अरे, भीम इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना। आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल। कंघियाँ हर रंग की हैं, हर नाप की हैं। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी।
मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। लंबे कैसे हो गए? मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! हाँ? क्या बात है? इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ चले गए? बुरा हो गया भीम। तुम्हें ध्यान है कि कल सबने उस कंघीलाल की कंघियाँ खरीदी थी? हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। रुक जाओ कंघीलाल। भीम बचो! बाल बाल बचे। नहीं, मेरी मूंछें! मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने जिन का सामान चुराया है, उन सबको वापस करना होगा। मैं सब करूंगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। ये किला तो सचमुच बहुत बड़ा है। कितना सुंदर है। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये नूरानी किला पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये है नूरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान का नूर। इतना शानदार हीरा दुनिया में और कहीं नहीं है। कहाँ का नूर, कहाँ की शान। पर सच्चाई तो ये है कि असली नूरे हिंद कई 100 साल पहले क्रूर योद्धा गाजा नूरगढ़ के महाराज से लूट कर ले गया था। मुझे लगता है मेरी टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जान ज्यादा प्यारी है या नूरे हिंद? नूरे हिंद? मेरा मतलब है कि मेरी जान ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब नूरे हिंद भी प्यारा है, पर थोड़ा कम। इसे आप ही ले लीजिए। ये गाजा तो बहुत घमंडी है। यानी ये अफवाहें सच हैं। हमें असली नूरे हिंद वापस लाना होगा। उसकी असली जगह यही हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी दूसरे राज्य में नहीं। नूरे हिंद नहीं, अब ये नूरे गाजा कहलाएगा। इतनी
बड़ी गुस्ताखी की सजा जानते हो? आहा, तुम्हारा निशाना कच्चा है, पर ये चाकू अच्छा है, हल काटने के काम आएगा। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। जरूर, पर पहले नूरे हिंद वापस करो। आओ। महाराज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महाराज, असली नूरे हिंद के होते हुए अब नकली की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए महाराज। शुक्र है, शुक्र है। पर तुम हो कौन? कुछ तो बोलो। सुनिए, अफवाहें गलत हैं। ये नूरे हिंद बिल्कुल असली है। कोई है? कोई है? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। फिर शायद पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया ले गई। मेरा लड्डू। चल 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 चल, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, और जोर से। ये मैं कहाँ फंस गया? हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ऐसी बात है, करके दिखाओ तो मानो। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बेटा, मेरा नाम टाका है। भला हो तुम्हारा जो तुम आ गए, वरना मैं रात भर यहीं फंसा रहता। बेटे, ये कुर्सियाँ देख रहे हो? हाँ। ये सब मैंने बनाई है, सारी की सारी। देखो, जरा देखो कितनी सारी है, क्यों है ना अच्छी? आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रख लो। क्या? नहीं नहीं। अरे बेटा, मेरी मदद की है तुमने, तो मुझे बदले में इतना तो करना ही चाहिए। अरे बेटा, इसे तुम क्यों नहीं रखना चाहते हो? ये जादुई कुर्सी है, जादुई। अच्छी लगेगी तुम्हें, ले लो। क्या कहा आपने? ये कुर्सी जादुई है? हाँ,
तुम इस कुर्सी पर बैठकर खोई हुई चीज ढूंढ सकते हो, कोई भी खोई हुई चीज। पर बेटा याद रखना कि खोई हुई चीज पूरे काम के लिए ना ढूंढी जाए, ठीक है? वरना ये कुर्सी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब तुम रखो इसे, मैं चलता हूँ।